गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। आज हम चर्चा करेंगे टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर, जिसमें हमारा आज का लेसन प्लान का टॉपिक है जीवों के विभिन्न तंत्र। विषय जीव विज्ञान, उपविषय वनस्पति विज्ञान, कक्षा 7, वर्ग आ, कालांश 3, अवधि 35 मिनट। तो इसके सामान्य उद्देश्य क्या हैं? आइए हम इसके सामान्य उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। पहला, छात्रों की विचार शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, बालकों को वैज्ञानिक तथ्यों व प्रत्ययों का ज्ञान करना। इसके विशिष्ट उद्देश्य: बालकों को वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों को जीवों के विभिन्न तंत्रों के बारे में अध्ययन कराना, जिससे छात्रों को जीवों के विभिन्न तंत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके और वो अपना स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकें। सहायक सामग्री: जीवों के विभिन्न तंत्रों के चित्र चार्ट में बनाकर प्रस्तुत करना। दूसरा, जड़ों के विभिन्न तंत्रों के चित्र के चार्ट, मॉडल व जड़ों को लाना। और अगला, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट आदि। पूर्व ज्ञान: छात्र पौधों एवं जड़ों के विषय में कुछ जानते हैं तथा उन्हें पहले से देख चुके हैं। तो हम टॉपिक का जो टॉपिक है उसको हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूर्व ज्ञान के आधार पर हम प्रश्न पूछेंगे। आँख क्या है? यह जंतु का अंग है। यह कैसा अंग है? यह एक बाह्य अंग है। यह क्यों उपयोगी है? यह देखने की क्रिया के कारण उपयोगी है, क्योंकि हम इससे बहुत कुछ देखते हैं। अगला प्रश्न, इस क्रिया में सम्मिलित होने वाले अंगों को क्या कहते हैं? छात्र निरुत्तर, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो उद्देश्य कथन: छात्रों, आज हम जीवों के विभिन्न तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये कथन विधि के माध्यम से छात्र अध्यापक के द्वारा कथन कहा गया। छात्र अध्यापक चित्र व चार्ट दिखाकर प्रश्नोत्तर से पाठ का विकास करेगा। तो हमारा इसका पहला शिक्षण बिंदु है पौधों की संरचना। इसमें हम प्रत्यास्मरण के आधार पर विकासात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूछेंगे। तो पहला प्रश्न, प्रकृति में हरियाली किस वस्तु की उपस्थिति के कारण से है? तो प्रकृति में हरियाली पेड़ पौधों के कारण से प्रकृति में हरियाली होती है। दूसरा, हमें हवा किसके कारण मिलती है? हमें हवा पेड़ पौधों के कारण मिलती है। अगला प्रश्न, पौधों में कितने प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं? छात्र निरुत्तर, क्योंकि छात्रों को पता नहीं होता है इसलिए छात्र इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान प्रस्तुत करेंगे चार्ट दिखाकर व्याख्यान विधि के द्वारा। पौधों में जड़ तंत्र तथा प्रोहतंत्र नामक दो तंत्र पाए जाते हैं। इन्हीं दोनों तंत्रों में से आवश्यक पदार्थों की पूर्ति होती है। ठीक है, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसका जो चित्र है वो देख लेते हैं। ये हमारा पौधा है। पौधे का जो संरचना है, ठीक है, तना है, पत्तियां हैं और उसमें कलियां निकल रही हैं। नीचे ज़मीन के अंदर जो पार्ट है वो हमारा जड़ है, रूट। तो जड़ वाले पार्ट को हम रूट सिस्टम कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को जिसमें तना है वो शूट सिस्टम यानी प्रोहतंत्र, और नीचे वाला पार्ट जड़ तंत्र। तो प्रश्न हमारा, इसका मूल्यांकन हम प्रश्न के माध्यम से करेंगे। तो प्रश्न है, पौधों में कितने प्रकार के तंत्र होते हैं? इसी प्रकार हम अगला
जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है हमारा जड़ तंत्र। जड़ तंत्र को हम कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। उसका भी हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रत्यास्मरण के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। पौधा क्या है? पौधा एक सजीव प्राणी है। पौधे में कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं? पौधों में जड़ तंत्र तथा प्रोह तंत्र पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न, जड़ तंत्र क्या है? छात्र ने उत्तर, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा स्पष्ट नहीं पता होता है, इसलिए छात्र यहाँ पर उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो छात्र अध्यापक व्याख्यान विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई करेगा। पौधा 3 भाग में बटा होता है, जड़, तना तथा पत्तियाँ, तथा पौधे का वह भाग जो पृथ्वी के अंदर समाया रहता है उसे ही जड़ तंत्र कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये देखिए कि यहाँ पे जो नीचे है तना है, तना से नीचे जो उसकी पार्ट है ज़मीन के अंदर वो से जड़ है। ये हमारे पे जड़ तंत्र है और ये कहाँ पे रहती हैं? ज़मीन के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर। तो इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन हम प्रश्न के द्वारा करेंगे। तो प्रश्न है हमारा, पौधे में कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं? व्याख्या कीजिए। तो अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो जड़ों के प्रकार। इसका भी हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछकर पाठ का विकास करेंगे। पौधे का पृथ्वी के अंदर कौन सा अंग पाया जाता है? तो जड़ें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है, तो अपस्थानिक जड़ों की रचना कैसी होती है? छात्रों को इसके बारे में नहीं पता, तो छात्र निरुत्तर होते हैं। तो छात्र अध्यापक इसको चित्र के माध्यम से क्लैरिफाई करेगा कि पौधों में जड़ें मुख्यतः मूसला तथा अपस्थानिक नाम की होती हैं। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़, सहायक जड़ व मूलिकाएं नामक भाग होते हैं। इन जड़ों में अपस्थानिक जड़ में मुख्य जड़ का अभाव होता है। वहाँ पर अनेक गुच्छे जैसी रचनाएं होती हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, जौ आदि। ये अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। तो छात्र इसमें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और छात्र यहाँ पर इसका चित्र देखेंगे कि पहला है जो कि इसमें एक ही जड़ से 3 पार्ट निकल रहे हैं। ये मुख्य जड़ है और उसकी सहायक जड़ है, ये हमारी टैप रूट यानी मूसला जड़। और दूसरा है हमारी अपस्थानिक जड़, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है। तो श्यामपट्ट सारांश कि श्यामपट्ट सारांश है, छात्र अध्यापक अपने कथन तथा मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, पौधों में तंत्र पर आदि सचित्र वर्णन करेगा। लेखन कौशल, निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का आदेश देगा तथा स्वयं घूम घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेगा और उनके लेखन संबंधी त्रुटियों का निराकरण करेगा। गृह कार्य जो कि अभ्यास कार्य में है, उसमें पहला प्रश्न, जड़ तंत्र एवं प्रहो तंत्र का क्या अर्थ है? और दूसरा प्रश्न, मूसला जड़ एवं अपस्थानिक जड़ों का सचित्र वर्णन करो। तो आज का ये टॉपिक मतलब आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। धन्यवाद।